बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैथ का चैप्टर नंबर 2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें हमारे पास क्या है कि हमने हर नंबर्स को किसमें लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी नंबर है ना, उसको आपने क्या करना है, 10 की पावर में लिखना है, यानी उसकी बेस क्या हो, 10 हो। जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास पॉइंट लगा हुआ है, अगर नहीं लगा हुआ है तो उसका पॉइंट कहाँ पर होता है, लास्ट पर होता है, ठीक है ना। हमने हर क्वेश्चन में पॉइंट कहाँ पर लेके आना है कि पहले इंडेक्स के बाद पॉइंट लगा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको आपने किस तरह करना है कि देखिए आपके पास यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है ना। आपने यहाँ से यहाँ पर आना है, ये आ गया 2, आपने कितने से जंप किया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, और खूबसूरती के लिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 0। वो आप लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्जी है। अब देखिए आपने कितने पॉइंट जंप किए थे, 6 पॉइंट, तो क्या आ जाएगी 10 की पावर 6। सिंपली आपका इतना सा क्वेश्चन था और ये छोटा सा आंसर है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें भी आपके पास पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। आपने कहाँ पर लेकर आना है, मैंने बोला है कि आपने कहाँ पर लेकर आना है इसको, पहले इंडेक्स के बाद, यानी 4.89। अब आपके पास जितने भी डिजिट होंगे ना आगे, वो आपने सारे लिखने हैं, अदरवाइज 0 के अलावा, कि आपने 0 नहीं लिखने, बाकी सारे डिजिट आपने लिखने हैं। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर था, आप कितने पॉइंट जंप करके आए, 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगी 10 की पावर 4। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें पहले पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, तो आपने कहाँ पर पॉइंट को लेकर आना है, इस तरफ, पहले हिस्से के डिजिट के बाद, ये देखो 2.4। अब देखिए आप लेफ्ट तरफ से आ रहे हैं, तो आपके पास कितने डिजिट आए हैं, 1 और 2, आपके पास पावर में लिखेंगे -2 में, ठीक है। देखिए जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो प्लस में पावर लिखते हैं, लेकिन जब हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, इधर से इस तरफ जाना है, तो आपने क्या लिखना है, पावर माइनस में लिखनी है, ठीक है। ये सिंपली सा आपका सोल्यूशन है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपने यही करना है। आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए आपकी पावर किस में आएगी, माइनस में, ठीक है। अब देखो आप कितने से जंप करके जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहले तो आप पॉइंट लगाएंगे 9 के बाद, यानी सबसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि आपने पॉइंट कहाँ पर लगाना है, पहले डिजिट के बाद, ठीक है। ये 0 जो से है, 0 नहीं, कोई भी नेचुरल अदाद हो, होल नंबर नहीं, होल नंबर में आपके पास 0 आ जाता है, आपकी नेचुरल अदाद, यानी 1 से आगे जितने डिजिट पे आएंगे तो आपने क्या करना है, पहले डिजिट के बाद आपने इशारे लगाने हैं। अब देखिए आप कितने से जंप करके गए हैं, 1 2 3 7, तो आपके पास क्या आ जाएगी, 10 की पावर -7, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, ये सिंपली देखिए आपके पास, ये पहले ही उन्होंने किसमें दिया हुआ है, आपके पास साइंटिफिक में है। इसमें आपने क्या करना है, पॉइंट लगाना है, कहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पर, क्या आ जाएगी 7.3। आप कितने डिजिट आए, 1 डिजिट आए, तो क्या हो जाएगी 10 की पावर 1, साथ ही 10 की पावर 3, इसी तरह। अभी देखिए बेटा आपके पास बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड यानी जमा कर देंगे पावरों को, यह आ जाएगा 10 की पावर 4, 3 + 1 4 हो जाएगा सिंपली। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें आपके पास क्या है, पहले तो आपने क्या करना है, आपके पास 2 डिजिट, आपने क्या करना है कि इसमें भी आपके पास आ जाएगा पॉइंट है, तो आपने यहाँ पर लेकर आना है 6.5। अब देखिए आप लेफ्ट से इधर गए राइट की तरफ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर -1, साथ क्या है 10 की पावर 2। यहाँ तक समझ आ गई। देखिए दोबारा सुन लें कि आपके पास डिजिट कहाँ पर है, इस तरफ लेफ्ट साइड, तो आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपने क्या पहले डिजिट के बाद लिखना है शॉर्ट पॉइंट, तो वो देखिए आपके पास पावर क्या हो जाएगी, आप एक डिजिट आए तो 10 की पावर -1 क्यों होगी, कि मैंने पहले बोला है कि आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पावर किस में जाती है, माइनस में, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले में सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, -10 + 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.5 × 10 की पावर 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी सिंपली आपने क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, यानी वो पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। सारे सवाल आपने किसमें करने हैं, आपने सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में करने हैं, जिस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन थे, ठीक है। अब ये देखो आपके पास क्या है, 10 की पावर 2, यानी अब आपने क्या करना है, जिस तरह हम करते थे कि हमारे पास कोई ये क्वेश्चन था तो हम क्या करते थे, हम इधर से इधर आते थे तो हमारे पास 6 डिजिट हो जाते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, पहले पावर में लिखा हुआ है
तो हमने इसको 10 की पावर को ख़त्म करना है। तो वो किस तरह करेंगे, देखो 2 पॉइंट है यानी प्लस में पावर है, 10 की पावर 2 प्लस में है, तो आपने 2 डिजिट आगे की तरफ आ जाना, इशारे को 2 डिजिट आगे ले जाना है। इशारे यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा 804। आगे आप इशारे लगाना चाहते हो तो लगा लो, नहीं लगाना चाहते तो आपकी मर्जी है, इसी तरह रहने दो। ये आपका आंसर है। इस तरह अब ये क्वेश्चन है, देखो प्लस में पावर है, जब प्लस में पावर होगी तो आपने राइट तरफ लिखनी है, ठीक है। 10 की पावर 5 यानी कितने 5 डिजिट लिखनी है, 1 2 3 4 और 5। सिंपली आपको क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। इस तरह आपने इसको करना है। देखो अब आपके पास क्या है, पावर किस में है, नेगेटिव में, तो हम किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ, ठीक है बेटा। अब आपके पास देखो लेफ्ट से पॉइंट यहाँ पर है, एक डिजिट पहले है तो हमने क्या लगाना है, एक डिजिट और लगाना है ताकि 10 की पावर -2 वो कंप्लीट हो जाए। ये देखो 5 आ गया, 1 और 0 यहाँ पर पॉइंट। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। देखिए दोबारा सुन लें, जब आपके पास नेगेटिव पावर होती है तो आप किस तरफ जाते हैं, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब आप देखो पॉइंट से इधर एक हिस्सा पहले ही है, हमने एक हिस्सा और लगाना है तो हम खुद से 0 लगा लेंगे और 7 पॉइंट आ जाएगा। और ये हमने 0 लगाया खूबसूरती के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, ये इतना सा क्वेश्चन। आगे देखो आपके पास क्या है, 10 की पावर 7 है, आपने क्या करना है, आपने राइट की तरफ जाना है क्योंकि प्लस में पावर आपके पास। ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ, कितने से आगे जाना है, पॉइंट से 7, 1 2 डिजिट तो पहले ही है तो 5 आप 0 लगा देंगे। ये आपका क्वेश्चन क्या होगा, हल हो गया, ठीक है। इस तरह अब ये वाली नेगेटिव में 10 की पावर क्या है, -6। अब देखो बेटा -6 है तो आपने किस तरफ जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है, ठीक है। एक डिजिट पहले ही है, हमें कितने डिजिट चाहिए, 6 चाहिए, हम खुद से 5 0 लगा देंगे। ये देखो ना पॉइंट यहाँ पर है, एक डिजिट तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हमारा वैसे हल हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, खूबसूरती के लिए 0 लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है, सिंपली क्वेश्चन है। देखिए आपने क्या करना है, -5 है यानी आपने इशारा इसका कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 5 डिजिट पीछे आना है तो आप क्या करेंगे, देखो 4 1 2 3 4 5 और ये पॉइंट लगाएंगे, ये आपका क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हम करते हैं अभी। देखिए इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, हमें स्पीड ऑफ लाइट दी है, ठीक है ना। वो क्या है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। सिंपली आपके पास ये कीमत दी या रकम दी, आपने लिख देना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपने इसको किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है उसी तरह सेम इसको भी करना है। देखिए आपके पास क्या है, 10 की पावर क्या है, +8, तो आप किस तरफ पॉइंट 0 लिखेंगे, इस तरफ राइट की तरफ, ठीक है ना। तो आपके पास कितने सिफर आ जाएंगे, 8 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोबारा सुन लो बच्चों, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है तो हमने किस में करना है, सिंपल इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ठीक है ना। तो सिंपली जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 किया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह होना है। आपके पास क्या है, 10 की पावर 8 है तो आपने क्या लगा देना है, 8 डिजिट लगा देंगे, आगे 8 0 लगा देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है